नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज श्री गुलाब खंडेलवाल जी की रूप की धूप पुस्तक के ऊपर कुछ चर्चा कर रही हूँ। यशस्वी कवि श्री गुलाब जी ने रूप की धूप नाम के अपने मुक्तक संग्रह में 100 से अधिक दोहों और लगभग 500 चौपदों का संग्रह प्रस्तुत किया है। यद्यपि 4 चरणों के छंद लिखने की पद्धति संस्कृत में भी विद्यमान थी, किंतु जिस पद्धति पर इन मुक्तकों की रचना गुलाब जी ने की है उसका आगम फारसी काव्य पद्धति से है, जिसका प्रथम प्रभावशाली रूप हरिऔध जी ने हिंदी मुहावरों का आश्रय लेकर चोखे चौपदे और चुभते चौपदे में किया था। रुबाई नामक छंद 4 चरणों का होता है, जिसमें नीति के महत्वपूर्ण उपदेश नपे तुले थोड़े से शब्दों में सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली तथा प्रायः रूढ़ोक्तिपूर्ण यानी मुहावरेदार भाषा में कहे जाते हैं। गुलाब जी ने अपनी रुबाइयों में तुक और अंत्य पद समूह यानी रदीफ दोनों का यथास्थान प्रयोग किया है, और विचित्र बात यह है कि इन्हें भी नवीन मात्रिक और वर्णिक छंदों में ढालकर इनकी शुद्धि भी कर ली है। इस प्रकार रूप की धूप पूर्णतः भारतीय भावना और संस्कार के साथ रुबाइयों में ढाली गई है। क्या सादगी के साथ कवि अपनी प्रेयसी को सुझाव देता है और कहते हैं, ज्योति सी उमड़ चली लगती है, स्वर्णमय गली गली लगती है, श्याम घन केस हटा लो मुख से, रूप की धूप भली लगती है। यहाँ रूप की धूप निश्चय ही जाड़े की वह धूप है जिसमें बाधा डालने वाली बदली किसी को भी अच्छी नहीं लगती। कवि शिव की तरह स्वयं गरल पीना चाहते हैं और विश्व को अमृत देना चाहते हैं। वे लिखते हैं, घूंट मैं विष का पिए जाता हूँ, विश्व को अमृत दिए जाता हूँ, अब न कोई कहीं उदास रहे, सबका दुर्भाग्य लिए जाता हूँ। कहीं कवि अपने दुर्भाग्य पे आंसू बहाते हुए लिखते हैं, मैं किनारे से अड़ा था कि किनारा रूठा, मैं सहारे को बढ़ा था कि सहारा छूटा, भाग्य यह मेरा पहुंचता गया पहले मुझसे, मैं सितारे पे चढ़ा था कि सितारा टूटा। कहीं आज के भ्रष्ट समाज की दुर्दशा को व्यक्त करते हुए कवि लिखते हैं, भेड़िए रीछ और चीते हैं जो सदा मनुज रक्त पीते हैं, इस बयावान घोर वन में हम क्या कहें किस प्रकार जीते हैं। रूप की धूप शीर्षक में 61 मुक्तक लिखे गए हैं, जिनमें रूप दर्शन, योग भोग, विभावन, संस्कार, निर्वेद, क्षोभ आदि का निर्विकार भाव से चित्रण किया गया है। कवि इस धरती और आकाश से दूर एक प्रेम लोक की कामना करते हैं। वे लिखते हैं, भूमि की साध बिहग बन जाए, व्योम की भूमि उमंग बन जाए, साध मेरी की भू गगन से दूर, प्रेम का लोक अलग बन जाए। इतना ही नहीं, कवि मरण की स्थिति में भी अपनी प्रियतमा को याद करने की बात कहते हैं। वे लिखते हैं, मैं मरण में भी नहीं रीता रहूंगा, प्रिय तुम्हारी धड़कने पीता रहूंगा, काल के विष दंत को देता चुनौती, मैं तुम्हारी आयु में जीता रहूंगा। कहीं अपनी प्रिया के विछोह का दुख व्यक्त करते हुए कवि लिखते हैं, चांद के पास चांदनी होगी, फूल के पास रागनी होगी, ज्योति होगी सदैव दीप के पास, पास मेरे तुम्ही नहीं होगी। कुंवारी दृष्टि शीर्षक के अंतर्गत 11 मुक्तक हैं, जिनमें कवि ने निश्चलता पूर्वक अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। वे लिखते हैं, हर जगह आजमा के देख लिया, पास से पास आके देख लिया, दिल न मिलता तो कुछ नहीं मिलता, हमने आंखें मिला के देख लिया। योग वियोग के अंतर्गत 25 मुक्तक हैं, जिनमें कवि ने अपनी हृदयगत विविध भावों की अभिव्यक्ति की है। कवि प्रिया से जीवन में पल दो पल का साथ निभाने का ही आग्रह करते हुए कहते हैं, भाई ज़्यादा नहीं, कम से कम पल दो पल का साथ निभा लो। वे कहते हैं, अधरों का कहीं कोस लुटाती ही हो, नैनों का कहीं स्नेह चुआती ही हो, उपवन में हमारे भी खिला दो न कभी, आखिर तो फूल कहीं खिलाती ही हो। कवि के प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ तक पहुँच गई है कि मिलन और विरह का भेद भी उनको मालूम नहीं होता। वे लिखते हैं, अब भले ही नजर न आती हो, प्राण के बीच मुस्कुराती हो, इसे बिछड़ना कहूँ या मिलना और भी पास हुई जाती हो,
उमर खयाम शीर्षक में कवि ने 67 मुक्तक लिखे हैं। इन मुक्तकों में उमर खयाम की मानसिकता तथा उसके दर्शन को उन्होंने बड़ी सादगी से प्रस्तुत किया है। लिखते हैं, सैकड़ों वर्ष फिरे फिर भी न फिरेगा यह क्षण, दिन ढले लाख न यह रात पुनः आएगी, रत्न सा छूट न कभी हाथ लगेगा यौवन, रूप की लौट न बारात पुनः आएगी। मृत्यु जो अटल सत्य है उसके संबंध में कवि लिखते हैं, काल है क्रूर बधिक और विवश भेड़े हम, रात दिन ज्वार उड़द खेत फिरा कर जिन पर, व्यर्थ 2-4 कदम लुब्ध पुनः कर देता, बाढ़ में बंद हमें कंठ पकड़ गिन गिन कर। इसी प्रकार विविधा शीर्षक अंश में विविध यात्राओं का वर्णन है, जिनमें कश्मीर, बद्रीनाथ और हरिद्वार की यात्राएं प्रमुख है। यात्राओं में भावुकता के साथ साथ प्रकृति सुषमा का भी वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। दोहा सद्दल इस काव्य संग्रह का एक नवीन अंश है। इसमें 87 दोहे हैं जो खड़ी बोली में हैं। ये दोहे श्रृंगार रस प्रधान है। इन पर रीतिकालीन कवियों, खास करके बिहारी लाल जी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं एक दोहा आपको सुना रही हूँ। हृदय लिया अच्छा किया मसल न देना फेंक, तुमको ऐसे लाख हैं हमको ऐसा एक। कहीं प्रिया से अपने संदर्भ में वे पूछते हैं, झिझक लाज परिचय प्रथम, पुलकन पहली प्रीत, कभी याद आता प्रिय बालापन का मीत। इसी प्रकार के अनेक मधुर भावों से भरा दोहा सद्दल एक ऐसा उपवन है जिसमें विविध रंग के मोहक सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस संग्रह के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, रूप की धूप मुझे बहुत पसंद आई। इसमें उर्दू के समान प्राय उसी के छंदों में सहज ही प्रभाव डालने वाली वेधक उक्तियां हैं जो